my dear students, welcome to our YouTube channel Fyor's Maths Classes. So today I am going to teach you the topic is the various topics are today. It is not a single topic कि अब मैं कहूँ कि बस ये पढ़ लेना और वीडियो खत्म हो जाएगा. So basically we are having three topics: trapezium, general quadrilateral and the rhombus. इन सब के एरियाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है या जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इन सब के बारे में बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. तो बहुत अच्छे मज़े आए थे. कुछ फॉर्मूलेज आपने याद किए थे कि भाई, और कुछ टेक्निक्स याद की थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वगैरह वगैरह सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. आज हम जो पढ़ेंगे वो एरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं 2D शेप है, तो इसमें हम वॉल्यूम तो ला नहीं सकते. आज हम एरिया के बारे में बात करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया के बारे में बात करेंगे, रोम्बस के एरिया के बारे में बात करेंगे, जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इन्हें डिराइव किए जाते हैं, कैसे इन्हें बनाया गया है. चलिए ट्रेपेजियम पे आते हैं. भाई ट्रेपेजियम क्या लिखा हुआ है, नहीं है क्या? चलिए ट्रेपेजियम पे आ गए. अब देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, सबको पता है कि इसकी अपोजिट पैरेलल साइड से एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स. ठीक है, देखिए मैं अगर बनाता हूँ इसको इस तरह से, देखिए थोड़ा सा. सपोज ये मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, ये मेरा एक ट्रेपेजियम है, अच्छा सा ट्रेपेजियम है. मैं नेमिंग दे देता हूँ आपको, ए बी सी एंड डी. ठीक है, ये इसकी वर्टेक्स जो रही, इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी. अब क्या करता हूँ भाई, ए से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया सी डी पे, तो मैंने एच नाम दे दिया, हाइट एच हो गई, इसको मैंने ई नाम दे दिया. सिमिलरली मैंने बी से भी दिया. अब बोथ हाइट आर सेम, तो इसको भी हाइट एच दे दी, बट इसका नेम मैंने कुछ एफ रख दिया. ठीक है, इसका कुछ नाम मैंने एफ रख दिया. अब मैं क्या करूँ भाई, अब मैं क्या करता हूँ कि ए बी को कुछ डिस्टेंस दे देते हैं. भाई इसको ए बोल रहे हैं, एंड दिस इज सी डी इज योर बी. मैं इधर लिख देता हूँ छोटा छोटा कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए एंड डी सी इज इक्वल टू बी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए बी पैरेलल टू डी सी. ये पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये जरूर पता होना चाहिए. ठीक, चलिए अब क्या करना है. देखो फॉर्मूला सबको पता है कि एरिया जो होता है ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है. ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि भाई एरिया क्या होता है. एरिया जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं 1/2 ए प्लस बी बाई एच, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है भाई, इसके पैरेलल हैं. ए बी और डी सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, सॉरी. चलिए, लेकिन अब मुझे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला डेरिवेशन पे आता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी. ठीक है, तो मैं उस पर बात करूँगा. चलिए मैं बात फिर अगेन वही मेरा सेम थिंग है कि भाई देखो, मैं पहले ही मैंने यही किया था जब मैंने एक्सरसाइज 11.1 में एक क्वेश्चन पढ़ाया था. क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, गार्डन को रिलेटेड लेके, उसमें कुछ इस टाइप का फिगर था, ये इस टाइप का फिगर था, याद हो किसी को तो. रेक्टेंगुलर था मिडिल में, और जो एंड्स थे वो कहीं ना कहीं सेमी सर्कुलर थे. तो मैंने इसका एरिया जब मैंने फाइंड आउट किया था तो 1 2 3 कर दिया था. अभी भी मैं वही करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, एंड दिस वन इज 3. मैंने पूरे ज्योमेट्री को, पूरे शेप को, पूरे ट्रेपेजियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन पार्ट्स में डिवाइड किया जो मुझे नोन है, बहुत अच्छे से नोन है. मैं ट्राइंगल को मैं बचपन से जानता हूँ, मैं रेक्टेंगल को मैंने क्लास 2nd और 1st से देख लिया था, और सिमिलरली यही सब चीज़ें. स्क्वायर को मैंने बहुत पहले से लिया, कोई नई नहीं है, तो मैंने उस हिसाब से मैं डिराइव कर दिया. अब मुझे क्या करना है, ठीक है भाई एरिया है, तो एरिया, इसका एरिया किसका, मुझे ट्रेपेजियम का चाहिए. तो ये ऑब्वियस सी बात ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा. कुछ इसमें गड़बड़ नहीं, बिल्कुल होगा. लोग एग्री भी करते हैं मेरे साथ कि भाई होगा. चलिए, अब मैं जो काम करूंगा ना, मैं वो एरिया अलग अलग लिखूंगा भाई, A1 का अलग, A2 का अलग, A3 का अलग. ठीक है, कि उससे पहले मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे. क्या काम करना है वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, क्या करूँगा मैं,
मैं करता हूँ कि भाई ये डी है तो कुछ लेट कर लेता हूँ x, एंड जो सी एफ है इसको कुछ लेट कर लेता हूँ y। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ए बी ए है और ये टोटल b है तो ई एफ ऑल्सो ए होनी चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं आपने, किस किस के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका ई एफ बी ए हो गया। अब आराम से कर लीजिए, अब आराम से हो जाएगा भाई, अब तो बहुत इजी है। A1 मतलब फर्स्ट वाला जो एरिया, ये आप जो देख रहे हैं ADE वाला, ये कैसा आपको दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हियर बेस इज D, D है बेस, एंड व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट इज योर AE, तो ये तुम्हारी हाइट हो गई। पक्का? नाउ A2 कैसा है? ये आपका कैसा दिख रहा है? ABFE वाला कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। अब रेक्टेंगल बहुत पहले से पढ़ते हो भैया, फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? लेंथ हमें क्या दिख रही है? A दिख रही है। व्हाट अबाउट द ब्रेथ? ब्रेथ इज हाइट, ये तुम्हारा A2 हो गया। देन व्हाट अबाउट A3? थर्ड वाला, फिर अगेन वही सेम थिंग है। क्या है वो? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू बेस इज y एंड द हाइट इज h। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा, अब मैंने इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। 1/2, अब डी को मैं ऑब्वियस सी बात है एक्स लिख देता हूँ, ए को मैं एच लिख देता हूँ, प्लस ए इंटू एच, एंड दिस इज 1/2 वाई एच हो। अब आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम भाई ले लिया मैंने 2। अब मेरा 2 एलसीएम हो गया, तो दिस इज एक्स एच, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए एच प्लस वाई एच हो जाएगा। देख लीजिए, प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए, थोड़ा सा मेरा काम कर दीजिए, भी देखिए आपको मैं पूरा फॉर्मूला ड्राइव करा देता हूँ। ठीक है, एच कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, बाई 2 नीचे से उठा लीजिए, तो एन को ऐसा कर ले, ये हो जाएगा आपका h/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2a प्लस y। ठीक है, पक्का? पक्का ना? चलो, अब मैं क्या a को ऐसे लिख सकता हूँ? ये भाई 2a है मेरा, तो मैं एक a को ऐसे लिख दूँ और a को ऐसे लिख दूँ, में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, ज़रा इधर देखो, ज़्यादा दूर मत जाओ, इधर ही देख लो भाई। क्या, एक सेकंड, ये देखो, अगर मैं b की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? b की, तो क्या b सम नहीं है x प्लस ए प्लस वाई का? अगर ये लिखा हुआ है x प्लस ए प्लस वाई, तो मैं इसको b लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोला ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई? मैंने लिख दिया h/2 a प्लस b। a एंड b क्या है? पैरेलल साइड्स है, हाइट बाई, फॉर्मूला डिराइव हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर है? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए। अगर आपको समझ में आ गया है, आप इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ करना है सब कुछ कर दें। चलिए, हो गया ये। अब चलते हैं हम अपना एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की तरफ कि भाई वो क्या कहानी। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू द जनरल क्वाड्रिलेटरल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो दिस इज योर जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इस पे हमें ड्राइव करना है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपकी ये जो AC है वो क्या है? आपकी डायगोनल है, तो इसको हम नाम दे देते हैं भाई, AC जो डायगोनल है उसको, वो जो लेंथ है वो D है। ठीक है, अब हम डिराइव कर भाई फॉर्मूला क्या होगा ABCD का। तो देखो भाई, ABCD का तुमको एरिया पता करना है, इसका एरिया पता करना है ABCD का। क्या मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कौन कौन से? दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, जिसका एक बेस AC है एंड हाइट H1 है। एक अनदर ट्राइंगल दिख रहा है ABC, जिसका बेस AC है, हाइट H2 है कि नहीं है? इतना मुझे बताओ, बाकी मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल है।
आपने क्या किया, इसी क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है भाई, करते हैं। तो लिखा भाई एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का नहीं होनी भी चाहिए। चलिए अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ABC जो है आपका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने वही यूज किया कि भाई हाफ एंड द बेस इज योर AC, द बेस इज AC एंड द हाइट इज योर H2। भाई हाइट तो यही होगी H2। अगर आप चाहते हैं तो इसका नाम रख लीजिए E है, उसको F रख लीजिए, सब टू यू। ठीक है, फिर भाई ADC की बात करें, ADC भी जो है वो हमारा एक ट्राइंगल ही है। उसका बेस क्या है, उसका बेस भी वही है जो ABC का था। ADC का बेस और ABC का बेस बोथ बेसेस कॉमन। अब इसका बेस क्या है भाई, इसका बेस भी क्या है, AC है। एंड व्हाट अबाउट द हाइट, हाइट इज H1। ठीक, अब आप क्या कीजिए कि हाफ इंटू AC कॉमन ले लीजिए, AC कॉमन ले लिया, हाफ इंटू AC कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास, H1 प्लस 2 बचा कि नहीं बचा। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही AC आपने लेट कर रखा था, क्या लेट कर रहा था, D के बराबर, D डैट मीन्स डायगोनल। तो ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, 1/2 इंटू D H1 प्लस H2। हो गया फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। खत्म, कुछ भी नहीं था, कुछ भी रहा हो, कुछ भी नया नहीं था, है सिंपल था, पक्का। तो नाउ मूव ऑन टू द रोम्बस। अब रोम्बस पे चलेंगे। देखिए अभी हम ट्रेपेजियम खत्म कर लिए हैं, जनरल क्वाड्रिलेटर खत्म कर लिए हैं, फिर रोम्बस खत्म कर लेंगे। रोम्बस इज ऑल्सो ईजी। अब इन तीनों चीज़ों खत्म होने के बाद एक एक क्वेश्चन लगाएंगे तीनों पे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई जो पढ़ा है वो फॉर्मूले का यूज करके आंसर आ भी रहा है। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू द रोम्बस। तो दिस इज अवर रोम्बस। अब रोम्बस की बात करते हैं, थोड़ा सा काम ये करते हैं कि भाई इनकी नेमिंग दे देते हैं, इनके एजेस को, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो डायगोनल्स का उसको दे देते हैं। तो मैं नाम कुछ दे रहा हूँ इस तरह से कि भाई इसको मैं A बोल रहा हूँ, एंड दिस वन इज B एंड दिस वन इज C एंड दिस वन इज D, और ये अपना O हो गया। अब मुझे थोड़ा सा पूछना है कि मतलब आप रोम्बस के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि हम रोम्बस के बारे में ये जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एंड पैरेलल के साथ साथ वो भी इक्वल होती हैं। ये कुछ ये जानते हैं। और शायद भी एक बात और जानते होंगे कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं, और जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तब 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। दैट मीन्स आई मीन टू से दैट दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज योर 90 डिग्री। मेरा ये कहने का, और मेरा कहने का क्या मतलब है कि देखो भाई ये दैट मीन्स OD इज इक्वल टू OB होगा एंड OA इज इक्वल टू OC, ये भी आपको पता होगा। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल पता है। अब क्या करें, चलिए चलते हैं, कुछ बताते हैं इस पर भी अभी क्या और क्या हो सकता है कि भाई हम कैसे समझेंगे कि हमको कैसे एरिया निकालना है, ये थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने कहा कि आपको एरिया किसका चाहिए, तुमने बोला सेम, फिर वही बात, गलत बात पूछ ली भैया, रोम्बस की बात हुई तो रोम्बस का एरिया चाहिए ना, दैट मीन्स एरिया ऑफ ABCD मुझे चाहिए। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी बात मुझे याद रखो कि भाई AC को मैं D1 बोल रहा हूँ, भाई AC जो है मेरी डायगोनल D1 है, एंड जो BD है उसको मैं D2 बोल रहा हूँ। बोला ठीक है चलेगा, मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है होगी भी तो बताने का। बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक काम करूं क्या, बोलो बताओ तो क्या करना है। मैंने बोला भाई देखो ADB एक ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, मैंने बोला हाँ दिख रहा है, मैं इसको ट्राइंगल नंबर 1 बोल रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकालूंगा ADB प्लस, अब रिमेनिंग पोर्शन सेकेंड वाला बचा तो ये हो गया मेरा BCD, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD।
ठीक है, पक्का। गली मोहल्ले में शोर है क्योंकि बच्चे हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं आई आवाज, कोई बात नहीं, अब हम नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते भाई क्यों नहीं आई, तो आई डोंट नो, तो हम चिल्ला रहे हैं लग। चलिए, हाँ ये बात हो गई। अब देखो, अब बहुत सिंपल है यार, देखो सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं स्टार्टिंग से बोलते चला आ रहा हूँ, तो आंख बंद करके मेरे को रात में भी जगा देना कि भैया हेलो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तुम साहब बोलोगे भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम्हें ये नहीं पता कि बेस के हाइट के लिए, तुमने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम वही कर रहे हैं, हमने वही लिखा, हाफ इंटू बेस। अब ए डी बी का बेस क्या है, अब बेस हम कैसे पता करते हैं, बेस हमें ये पता करते हैं कि जहां मेरी विंडो बने, ये हमें, मैं इसको विंडो बोलता हूँ, ये मेरी विंडो बन रही है, अब मेरी ये विंडो बन रही है, दैट मीन्स ये मेरा बेस हो गया, क्या, बी डी इज माई बेस, एंड ए ओ जो है वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स हाइट हो गई, खत्म हो गया वहीं से काम भाई, इसको मैं बी डी बोल दे रहा हूं, एंड दिस वन इज ओ ए प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अनदर बेस इज बी डी, भाई बी सी डी ट्राइंगल का भी तो बेस बी डी होगा, और उसकी हाइट क्या होगी, ओ सी होगी, ये हाइट ओ सी होगी, पक्का। अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखो हाफ इंटू बी डी तुमको कॉमन दिख रहा है, तुमने कॉमन ले लिया, बचा क्या तुम्हारे पास, ओ ए प्लस ओ सी, ठीक। अब ओ ए प्लस ओ सी को तुम क्या लिख सकते हो भाई, ए सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हाफ हो गया, और बी डी तुमको पता है भाई क्या है, डी टू है, ओ ए प्लस ओ सी क्या हो गया भैया, ए सी हो गया, ए सी को तुम क्या बोल सकते हो, बोल क्या सकते हो, ए सी गिवन है तुम्हारा डी वन, ये लीजिए हाफ इंटू डी टू इंटू डी वन, फॉर्मूला आ गया रोम्बस का, इसका फॉर्मूला आ गया ये, एरिया ऑफ रोम्बस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब पता चलेगी जब आप क्वेश्चन लगाओगे, वीडियो देखने में और फॉर्मूला ड्राइव करने में दिक्कत नहीं लगती है, दिक्कत तब लगती है कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, हम क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है। तो नाउ मूव ऑन टू द अब इधर क्वेश्चन वाला पार्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन वाला पार्ट, चलिए चलिए हम आ गए अपने सबसे फेवरेट और इंटरेस्टिंग पार्ट में वीडियो के, जो कहीं ना कहीं इससे यही पता चल जाता है कि भैया वीडियो ख़त्म होने वाली है, अब ख़त्म हो गया आज से क्लास, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट भाई, क्या लिखा हुआ है पहले ये देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ए दिया हुआ है उन्होंने, ये क्या दिया हुआ है, 480 मीटर स्क्वायर गिवन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, अब देखो दो पैरेलल साइड्स है ना, होती नहीं होती इसे, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, क्या दी हुई है, 15 मीटर, और ये होती क्या थी, h होता था कि नहीं होता था, तो आपने इसको h लिख लिया भाई, h इज इक्वल टू 15 मीटर। अब क्या लिखा है, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर, अब दो साइड्स होती हैं पैरेलल साइड्स, उनमें से एक साइड क्या है 20 मीटर, तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो a है वो 20 मीटर है। क्या बोला है, फाइंड द अदर पैरेलल साइड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द बी, भी नहीं है भैया, फॉर्मूला है आपके पास, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 into height and a plus b, that means sum of parallel sides, and h belongs to the distance between the two parallel sides, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में, तो मैंने क्या किया भाई, देखो 1/2, अब मैंने ये मुझे पता है दिस इज 480, ठीक है, h इज ओवर 15, दिस इज 20 प्लस b, सॉल्व कर लो भाई, 480 इंटू 2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 15, 20 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको रिड्यूस कर लो जाए तो 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 3 0 30 हो गया, 15 2 ज़ा 30, तो ये कुछ हो गया आपके पास 32 इंटू 2 प्लस इज इक्वल टू 20 प्लस बी, ये हो गया 64, एंड दिस वन इज 20 प्लस बी, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ से भाई, 20 को ट्रांसपोज कर दीजिए,
जैसे ही ट्रांसपोज गए अपने घर से दूसरे घर में गए तो पॉजिटिव थे तो निगेटिव हो गए। ये लीजिए, यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल गई, ये सॉरी 20 है, तो यहाँ से जो b की वैल्यू मिल गई वो आपको मिल गई 44 मीटर। खत्म। आपसे यही तो पूछ रहा था, फाइंड द अदर पैरेलल साइड, तो अदर पैरेलल साइड की वैल्यू क्या आ गई 44 मीटर। इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक सो अभी उसमें कुछ डाउट होना चाहिए, फिलहाल नहीं है ना, पक्का। नाउ मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा सा और अच्छा है, उसमें देखते हैं अभी। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा बात करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ खास है या पिछले ऐसा क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही पता कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना पढ़ो उतना लिखते जाओ भाई। एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है इन्होंने 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने लिख लिया। एंड वन ऑफ द डायगनल्स इज 16 सेंटीमीटर। अब रोम्बस में 2 डायगनल होती है, इसमें से एक डायगनल उन्होंने दी है, दैट मीन्स D1 हम समझ लेते हैं, इसको 16 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द अदर डायगनल, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड D2, आपको D2 पता करना है। चलिए अब क्या करें, मैंने कहा अच्छा ये है, तो फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ कि रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया को लेके 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। अब एरिया ऑफ रोम्बस मुझे गिवन है, वो गिवन है 240, 1/2, D1 is also given, this is 16 and this is D2. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये 30। तो D2 जो हो गया वो आपका क्या हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। पक्का? यही तो फाइंड आउट करना था भाई, यही तो पूछा था उसने कि भैया अदर डायगोनल जो है वो बताइए, तुमने बता दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऑलरेडी मुझे लगता है हमने बहुत कुछ बता दिया है, तो आज की क्लास से बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छा लग गया हो कि नहीं यार मुझे समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया था, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, सॉरी, एंड शेयर कर सकते हैं वीडियो, और चैनल को शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये जो पढ़ाया हुआ है उसको आपको PDF फाइल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नोट्स वगैरह पूरे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।